सहयोग करने चीन पर लगा आरोप। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा ऐसा तो चीन सजा का हकदार है। देश भर में होली त्योहारों की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। कहा यह त्योहार सभी के जीवन में लाए खुशियों के हरकत है। जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सेना के जवानों के साथ खेलेंगे होली। सीआरपीएफ के 83वें फाउंडेशन डे कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गरियाबंद में शनि मंदिर का पूर्व पुजारी गिरफ्तार। धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने का आरोप। अपराध पंजीबद्ध कर जांच में जुटी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रूस यूक्रेन जंग का आज 23वां दिन है। इसी बीच चीन पर रूस का सहयोग करने के आरोप लग रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन यूक्रेन जंग में मिलिट्री इंक्रीमेंट के जरिए रूस की मदद करना चाह रहा है। अगर चीन रूस को सैन्य सहायता देता है तो अमेरिका सजा देगा। देश भर में होली की धूम देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है और कहा कि आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे पर का जो प्रतीक रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और हर रंग खुशियों से भर दे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी सभी को होली की बधाई दी। अंबिकापुर में होली को लेकर पुलिस का महकमा अलर्ट है। बता दें कि होली त्योहार के साथ साथ मुस्लिम समुदाय का त्योहार शब-ए बारात भी मनाया जा रहा है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक ने फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने का संदेश भी दिया। होली रंगों का, खुशियों का, उल्लास का, उमंग का, सद्भावना का त्यौहार है, जिसको हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, बड़े छोटे हर तरह के लोग मनाते हैं और बहुत ही खुल के बिंदास होकर के मनाते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है जो रंगों के साथ खेला जाता है, जिसमें इंसानियत का अपना एक रंग होता है। हर रंग मिलकर के एक इंसानियत का रंग आता है। तो मैं सभी सरगुजा वासियों से, इस ज़िले के वासियों से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ, खूब अच्छे से उल्लास से त्यौहार मनाएं, लेकिन किसी दूसरे की भावना का ध्यान रखें, ज़ोर ज़बरदस्ती से रंग न डालें। गरियाबंद में धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने वाले शनि मंदिर के पूर्व पुजारी अशोक दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अपराध पंजीबद्ध कर जांच प्रकरण में ले लिया है। थाना प्रभारी बसंत बघेल ने बताया कि शिकायतकर्ता हेमचंद्र नागेश ने लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल मामले में पुजारी से पूछताछ की जा रही है। ग्राम झरगांव का है, शनि मंदिर है। वहाँ पर एक मंदिर जिसमें गांव वाले पूजा पाठ करते हैं। वहाँ के पूर्व पुजारी हैं अशोक दास वैष्णव, वो अभी उसमें कर नहीं रहे हैं, कहीं और अन्य जगह करके पूजा पाठ कर रहे हैं। वो जो वहाँ के मंदिर के अन्य पुजारी हैं, महिलाएं हैं, उनके संबंध में वो अश्लील बातें वीडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के माध्यम से वो प्रचारित कर दिए थे, जिससे गांव वाले आक्रोशित थे। कल दिनांक को हेमचंद प्रार्थी हैं वहाँ, उनके लिखित आवेदन पे एफआईआर किए हैं। आज दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज रहे हैं। गोरेला में होली पर शरारती तत्वों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि हुड़दंगियों ने 12 से अधिक किसानों के पैरावत को जला दिया है। साथ ही 2 लोगों के घरों में आग भी लगा दी है। जिस वक्त ये घटना हुई वो लोग सो रहे थे। वहीं घटना के दौरान लोग दहशत में आ गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरेला की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गोरेला में होली पर शरारती तत्वों ने उत्पात मचाया है और बताया जा रहा है कि हुड़दंगियों ने 12 से अधिक किसानों के पैरावत को जला दिया है। साथ ही 2 लोगों के घरों में आग लगा दी है। जिस वक्त उन्होंने आग लगाई उस वक्त वहां पर वो लोग घरों में सो रहे थे।
चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए तनवीर गोरेला से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तनवीर, हुड़दंगियों ने 12 से अधिक किसानों के पैरावत को जला दिया है और घरों में आग भी लगा दी है। जी बिल्कुल जी। जैसा कि होली जलना था कल और कुछ शरारती तत्वों द्वारा किसी आपसी रंजिश के चलते भी तो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अभी शुरुआती जांच में पुलिस का ये कहना है कि किसी शरारती तत्वों द्वारा आपसी रंजिश हो सकती है या कुछ भी नशे की फिराक में आकर शरारती तत्वों ने पैरावट को आग लाई, जिसकी पैरावट की आग की जद में कुछ दो घर भी आ गए थे, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है और खेत में रखी हुई पैरावट फसलें भी जल गई थी। जिस तरह से आगामी त्योहार आने वाले थे, जैसे कि आज होली है, आगे शब-ए बारात भी आने वाली है, उसको लेकर प्रशासन ने कई पुख्ता इंतजाम किए हैं इस तरह के हुड़दंगियों के लिए, तो क्या वहां पर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे जिसके चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया इन लोगों ने? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये मिड़का गांव की घटना है, गौरेला थाना क्षेत्र से करीबन ये 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे आता है कि बहुत ही छोटा सा गांव का एरिया है जहाँ पे पुलिस की तैनाती नहीं होती, पुलिस के एक तो जवान ही गश्त में जाते हैं। अब यहाँ पे उत्पादियों ने किस दौरान आग लगाई ये तो जांच का विषय है, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि होली के त्योहार है, पुलिस की मुस्तैदी नजर आती कि नहीं आती, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए कि कल ही कलेक्टर और एसपी और जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं सभी ने फ्लैग मार्च किया, लोगों को जागरूक किया और असामाजिक तत्व शरारती तत्वों को सीधा चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है या अप्रिय घटना होती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी समाज तत्वों की होगी और उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये भी सामने आ रहा है कि जिस वक्त वो लोग सो रहे थे, जिन 2 घरों में आग लगाई गई, उस वक्त वहां पर लोग सो रहे थे, तो क्या किसी प्रकार को कोई जनहानि हुई है या कोई घटना? जी नहीं, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, सिर्फ पैरावट की जनहानि, पैरावट का जल है और पैरावट का नुकसान हुआ है और जो बाजू में जो लगे जो 2 घर थे उनको थोड़ा बहुत आग के हवाले आग की चपेट में आ गए थे। किन लोगों ने ये मतलब जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया, क्या उनकी शिनाख्त हो चुकी है कि किन लोगों ने किया है, पहचान की जा चुकी है उनकी? जी बिल्कुल, पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन अभी उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई पुलिस के हाथ सबूत नहीं लगा, तथ्य नहीं लगा है कि जिससे अपराधियों तक पहुंचा जा सके, लेकिन पुलिस अपनी जांच में बराबर जुटी हुई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमरिया में पुलिस अधीक्षक ने फ्लैग मार्च के जरिए लोगों से होली, धुड़ैली, भाई दूज और शबे बारात का त्योहार सौहार्दपूर्ण रूप से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दोनों ही समुदाय शांति और भाईचारे का संदेश दें। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने उमरिया जिले के नरोजाबाद और पाली के मुख्य मार्गों से अपने दल बल के साथ पेट्रोलिंग भी की है। ये आज होलिका दहन और कल होली तथा शब बारात के अवसर पर ये सभी जगह व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। तो उसी व्यवस्थाओं के आकलन एवं उसकी समीक्षा के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो ये पूरा नौरोजाबाद एवं पाली क्षेत्र में मैंने भ्रमण किया है और साथ ही साथ नौरोजाबाद थाना एवं पाली थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च का आयोजन भी किया गया था, उसमें भी मैंने भाग लिया था। मेरे साथ में एसडीओपी पाली, टीआई नौरोजाबाद, टीआई पाली, तहसीलदार साहब, ये सभी लोग मौजूद थे। कोरबा के रामपुर चौकी में एक बर्तन दुकान की चोरी का असफल प्रयास करने का मामला सामने आया है, जिसकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि चोर दुकान में घुसने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण ट्यूबलाइट टूट गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। भैया आपको? सचिन अग्रवाल। और आपको दुकान का क्या नाम? होम स्टील निहारिका, होम स्टील एम्पोरियम निहारिका। दुकान से क्या क्या चोरी हुआ था जी? दुकान से फिलहाल तो चोरी एलईडी लाइट ही हुआ है। और पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं? पुलिस अब इस चीज में कार्रवाई करनी चाहिए, क्या आगे बड़ी घटना नहीं है कोई। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके तहत ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिसमें 200 स्टार्ट क्लासरूम और 10 डिजिटल स्टूडियो बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश भर में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे।
देखिए, निजी विश्वविद्यालय आपने सबने देखा होगा कि दक्षिण के अंदर की जो मैंने राज्य की बात की, तो इन्फोसिस हो, अजीम प्रेमजी हो या और MIT ग्रुप हो, VIT ग्रुप हो, ऐसे देश भर के बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। ये लगातार मध्य प्रदेश में भी आ रहा है। हम इनको न केवल मौका दे रहे हैं बल्कि हमारे यहाँ की प्रतिभा को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कोर्स भी है जो हम आप शासकीय लेवल पे अगर खोलने जाएंगे तो थोड़ी सी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैंने अभी उल्लेख किया था, आप दोबारा मैं बोल देता हूं कि 10 हमारे प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और 16 यूनिवर्सिटी सब मिला करके, सामान्य यूनिवर्सिटी के साथ साथ, और हमारे लगभग 23 विश्वविद्यालय जो प्राइवेट स्तर के हैं उनका भी हमने नेक के माध्यम से दौरा कराया है। राजधानी भोपाल में जल्दी ही प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने वाले हैं। दरअसल नई कलेक्टर गाइडलाइन के तहत कई स्थानों के दाम बढ़ाए जाएंगे, जिसको लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सुझाव के लिए लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा, जिससे किसी को भी कोई परेशानी ना हो। कलेक्टर गाइडलाइन को लेके बैठक करके हम उसको फाइनलाइज करते हैं। इस बार भी जो उसकी प्रिलिमिनरी बैठक है वो हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि जहां हमारे पास 4600 से ज़्यादा लोकेशंस हैं पूरे भोपाल में, उसमें से केवल लगभग 500 लोकेशंस में ही रेट्स की वृद्धि की जा रही है। अन्य लोकेशंस में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। इन 500 लोकेशंस में से भी केवल लगभग 125 लोकेशंस ऐसी हैं जिसमें 10% से ज़्यादा की वृद्धि है। बाकी सब में जो वृद्धि है वो 10% से भी कम है। और यदि आप ओवरऑल एवरेज देखें तो पूरे जिले का एवरेज इंक्रीज जो किया जा रहा है कलेक्टर गाइडलाइन रेट में, वो केवल 1.5% का है। तो बहुत कोई मेजर इंक्रीज इस बार नहीं है, जिससे कि लोगों को इसमें राहत रहे। इसके बावजूद इसको लोगों के सुझाव के लिए ओपन किया गया है अगले 5 दिन के लिए। इंदौर में हर साल होली पर गेर का आयोजन किया जाता है, जिसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बता दें कि प्रशासन ने संयुक्त बैठक का आयोजन गेर आयोजनों के साथ किया, जिसमें विभिन्न तरह के दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, मैं जो आपने एक प्रश्न पूछा है कि जो रेन पार्टी, पूल पार्टी, कहीं भी अगर कोई विभत्सता हुई, कोई गंदगी हुई, किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई, या किसी भी जो चाहे होटल चल रहा हो, चाहे लाइसेंस, बार का लाइसेंस चल रहा हो, सबकी शर्तें होती हैं। व्यावसायिक है तो उसकी शर्तें हैं, कमर्शियल लाइसेंस की, बार है तो उसकी लाइसेंस की शर्तें हैं। कहीं भी अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई, सभी होटल संचालकों को, जितने भी बार संचालक हैं वो, चाहे रेस्टोरेंट संचालक हैं वो, सभी को, या निजी फार्म हाउस की पार्टीज़ भी, अगर वहाँ भी इस तरह, क्योंकि ये सब चीज़ें जब गंदगी होती है तो ये अपराध को जन्म देती है। ये चाचौड़ा में बीनागंज में CMHO डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर ने स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया। इस दौरान डॉक्टर ट्विन विश्वास का फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं डॉक्टर शरद यादव ने स्वास्थ्य कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को बेहतर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान उनके पास से 68 किलो 550 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। 16 मार्च को मुंगदी से हमको सूचना मिली कि अवैध रूप से गांजा का परिवहन किया जा रहा है। हमने पुलिस, सरगुजा पुलिस ने जो है उसको बस स्टैंड के पास में 6 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की। उनके पास में करीबन 68 किलो गांजा पकड़ा गया। उसकी कीमत 1 लाख से भी ज़्यादा है। उनसे सघनता से पूछताछ किया गया कि इन्होंने ये गांजा कहाँ से लाया था, तो हमको ये पता चला कि ये उड़ीसा में रहने वाले और जगदलपुर में काम करने वाले 2 व्यक्ति हैं। इनके तरफ से इनको गांजा को लाया गया था और वो जो है बस से इस गांजे का परिवहन कर रहे थे। सरदारपुर में भगोरिया मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक मादल दल शामिल हुए, जहां साफा बांधकर और नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान संजय बघेल मादल की थाप पर झूमते नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में CRPF ग्रुप सेंटर में सेना के जवानों के साथ होली खेलेंगे। इसके बाद शाह प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा हालातों की समीक्षा करेंगे। यहां गृह मंत्री CRPF के 83वें फाउंडेशन डे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 महीनों में शाह का यह दूसरा दौरा है।
खबर भारत की ओर से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।